Assalamualaikum. Today we will solve example 2.3 and example 2.4. Find the field outside a uniformly charged sphere, solid sphere of radius r and total charge q. अब हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके अक्रॉस हम एक गाइडियन सरफेस लेंगे और उससे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। सिंपल वे है, फ्लक्स वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए की वैल्यू हम अगर आर कैप में लें और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आर कैप में लें तो इसको सिंपली ई डी ए कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं, और दोनों का थीटा ज़ीरो होगा तो ई डी ए लिख सकते हैं। और ये हमें प्रॉब्लम 2.9 में हमने देखा था, ये फार्मूला डी ए इज इक्वल टू 4 πr², इसकी इंटीग्रेशन। तो सिंपली हम यही चीज़ फाइंड कर लेंगे। और क्यू इनक्लोज्ड हमारे पास क्या है, क्योंकि ये सरफेस से बाहर हम लूप ले रहे हैं, गाइडियन सरफेस ले रहे हैं, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज के इक्वल होगा जो कि क्यू है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्केयर इंटू आर कैप। अगर ये प्रूफ देखना है तो प्रॉब्लम 2.9 विजिट करें। अब एग्जांपल 2.4, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या पूछा गया है ये हम देख लेते हैं। A long cylinder carries a charge density that is proportional to the distance from the axis rho is equal to ks for some constant k। अब k हमारे पास कांस्टेंट है, कोई भी हो सकती है इसकी वैल्यू। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। अब हमने एक सिलेंडर लेट करना है और उससे हमने क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब ये हमने एक सिलेंडर ड्रा किया है, ठीक है, और इसकी वजह से हमने फील्ड फाइंड करनी है, तो हमें गाइडियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ड्रा करनी पड़ेगी। अब हमने इसके अंदर क्या है गाइडियन सरफेस ड्रा की है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है इनसाइड द सिलेंडर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो गाइडियन सरफेस ड्रा की है वो भी इनसाइड में ही की है, तो हमने ड्रा कर ली, जिसका रेडियस हमारे पास क्या है आर है, और उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास एल है। अब हमने क्या करना है, इससे फ्लक्स वाले फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। चाहे फ्लक्स हम क्या है, जो हमारे पास सरफेस होती है वो क्लोज्ड होती है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल इसी चीज़ को शो कर रहा है। अब क्यू इनक्लोज्ड इज अननोन क्वांटिटी। अब क्यू इनक्लोज्ड हमने पहले फाइंड करना है, वो फाइंड करेंगे। रो हमें दिया हुआ है, डीटा को हमें पता है कि वो हमारे पास क्या फार्मूला होता है। अब हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके लिए हम डीटा का फार्मूला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला लिखेंगे, जो कि है डी एल एस, डी एल फाई और डी एल जी। डी एल एस डी एस के बराबर होता है, डी एल फाई एस डी फाई, एंड डी एल जी इज इक्वल टू डी जी। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। अब के कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, और एस स्केयर हमारे पास क्या है, एस और एस ये एस स्केयर बन जाएंगे। ये इसकी इंटीग्रेशन 0 से एस तक, डी फाई 0 से पाई, और डी जी हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन 0 से एल। और क्यू इनक्लोज्ड हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2π/KL(s³/3। अब हमने इसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली। दूसरी चीज़ है ई डॉट डी ए। अब ई और डी ए की वैल्यू अगर हम सेम डायरेक्शन में ले लें तो हम इसको ई डी ए सिंपली लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ई डी ए की वैल्यू जो है वो सेम डायरेक्शन में ले लेंगे, और यहाँ पे डी ए की वैल्यू हम क्या है एस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, और ई की वैल्यू भी क्या है एस कैप डायरेक्शन में। अगर हम एस कैप में लें तो डी ए उसके परपेंडिकुलर एरिया क्या आ जाएगा, डी एल फाई और डी एल जी। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम सिर्फ इस चीज़ की इंटीग्रेशन ओवर डी ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। डी एल फाई इज इक्वल टू एस डी फाई एंड डी एल जी इज इक्वल टू डी जी। अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एस 2π s, और यहाँ से एल आ जाएगा, ठीक है।
ये 2 पाई डी फाई की इंटीग्रेशन 2 पाई और एस उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पाई एस, और डी जी की इंटीग्रेशन जी और लिमिट पुट करने से एल आ जाएगा। ई इंटू 2 पाई एस एल, ये प्रूफ भी हो गया हमारे पास। ठीक है, डी ए का, कि डी ए 2 पाई एस एल के इक्वल कैसे होता है, और ये आंसर भी आ गया। अब 2 पाई एल आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बच जाएगा ई इज इक्वल टू के एस स्केयर ओवर 3 एप्सिलॉन इंटू एस कैप डायरेक्शन। ये हमारे पास एग्जाम्पल 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल 2.5 एंड एग्जाम्पल 2.6। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।